नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चन होंगे आपके सभी एग्ज़ाम, चाहे IBPS PO हो, क्लर्क हो, SBI हो, किसी भी एग्ज़ाम, बैंक के सभी एग्ज़ाम और SSC और UPSSC जूनियर असिस्टेंट, इन सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन का कलेक्शन है जो आपको करवा रहे हैं। तो दोस्तों उसी में फर्स्ट वीडियो है। लगातार हम UPSC के और की वीडियो प्रोवाइड करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो भी हम डाटा को भेजते हैं उसे इनपुट कहते हैं। मतलब जब भी हम कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हैं तो उसे इनपुट कहते हैं। और कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं ये पूछा गया है। कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य होते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। पहले जब भी हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट करते हैं तो उसे हम कुछ भी टाइप करते हैं तो इनपुट कहते हैं। फिर जाके प्रोसेस होता है, देन हमें आउटपुट आंसर दिया जाता है और उसे हम स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का काम होता है इनपुट को लेना, प्रोसेस करना और आउटपुट देना, उसके बाद स्टोर कर देना। तो कंप्यूटर के मुख्य 4 कार्य हो जाएंगे। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर का कार्य कौन सा नहीं है? तो प्रोसेसिंग का हो जाएगा, कंट्रोलिंग हो जाएगा, इम्प्यूटिंग हो जाएगा और आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, क्योंकि वो जो है समझता नहीं है, उसके पास समझ नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएगा कंप्यूटर। बाकी प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है और इम्प्यूटिंग करता है, ये सभी वर्क करता है। किसी बाहरी स्रोत से आती हुई और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है, उस सूचना को कहते हैं। जैसे कोई भी सूचना हम बाहरी स्रोत से देते हैं और कंप्यूटर में जाकर वो फीड हो जाती है, तो उस सूचना को कहते हैं इनपुट कहते हैं। जैसे हम कहीं से भी कोई क्वेश्चन लाते हैं और हमने टाइप किया, इनपुट कर दिया, तो फीड कर दिया, तो वही हो गया इनपुट। सूचना को हमने इनपुट किया तो बस उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इनपुट बोलेंगे। बाहरी सोर्स से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है, कुछ ला के टाइप कर देते हैं तो उसे इनपुट बोलते हैं। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है। जब भी हम कोई सूचना तैयार करते हैं तो डाटा का जो प्रयोग कहलाता है। कोई भी सूचना जैसे हम तैयार करते हैं तो उसमें डाटा जो होता है उसको तैयार करना प्रोसेसिंग कहलाता है, क्योंकि प्रोसेस होने के बाद ही डाटा तैयार होता है। अगला हो जाएगा आपके सामने आउटपुट है। आउटपुट क्या है? इनपुट प्रोसेस के बाद जो हमें मिलता है उसे आउटपुट। पहले इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है। मतलब जो क्या होता है, यूज़र द्वारा प्रोसेस को प्रदान किया जाता है या प्रोसेस यूज़र को प्रदान की जाती है। तो इसको जो प्रोसेस हर यूज़र को प्रदान करता है, मतलब जो प्रोसेसर है यूज़र को जो प्रदान करता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। प्रोसेसर या कंप्यूटर आपका जो यूज़र को देता है, जैसे हमने कुछ टाइप किया, कोई मान लीजिए मैसेज हम कुछ भी टाइप किया गूगल पे, उसके बाद वो प्रोसेस करेगा, आंसर दे देगा हमें, तो वही आंसर आपका आउटपुट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? कंप्यूटर की कौन सी क्वालिटी है वो पूछा गया है। तो तीव्रता होती है, स्पीड होती है, गोपनीयता होती है, सिक्योरिटी होती है, त्रुटि रहित होता है, मतलब इसमें कोई भी गलतियाँ नहीं होती हैं। तो ये सभी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि तीव्रता, स्पीड भी होती है, गोपनीयता भी होता है, सिक्योरिटी होती है और त्रुटि रहित और कोई भी गलती नहीं होती है। बड़े से बड़े कैलकुलेशन को बिना गलती के साथ सॉल्व कर देता है। अगला हो जाएगा रा फैक्ट बताता है जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। मतलब क्या है जो फैक्ट बताता है? तो जो आपका क्या होता है, सूचना होती है, जो डाटा होता है वो क्या होता है, डाटा रा फैक्ट बताता है, जबकि सूचना डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। सूचना से डाटा जो है अर्थपूर्ण बन जाता है। डाटा क्या होता है, जो इंफॉर्मेशंस होता है, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, उसे हम डाटा बोलते हैं। तो उसके बाद जो सूचना होती है वो क्या होता है, डाटा का अर्थपूर्ण, मतलब डाटा से जो भी चीज़ें अच्छी हैं, जो हमें कार्य करने के लिए चाहिए, वो होती है सूचना। तो डाटा से हम अर्थपूर्ण चीज़ जो निकालते हैं उसे सूचना कहते हैं। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है। कंप्यूटर चलाने के लिए जो सूचना या डाटा हमें चाहिए वो क्या कहलाता है? तो इनमें से क्या कहलाता है? इनमें से कोई नहीं कहलाता। हार्डवेयर कहलाता है? नहीं भाई, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो अलग चीज़ हो गई। जो हम टच करते हैं हार्डवेयर, जो टच नहीं कर पाते हैं कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर हो जाता है। पेरीफेरल दूसरी चीज़, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई।
तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। डाटा या सूचना क्या होता है? डाटा वो जो हमारे पास रॉ फैक्ट्स होता है, मतलब ऐसा ऐसा हमारे पास आपका सूचना जो एक कच्चे रॉ की तरह होता है, मतलब कच्चे माल की तरह होता है, उसमें से पकाने के बाद मतलब अच्छी चीज़ निकालने के बाद जो निकलती है वो सूचना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला चलेंगे, कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है? कंप्यूटर में जब भी हम कोई सूचना को इनपुट करते हैं तो क्या बनता है? डाटा बनता है, उससे बनता है डाटा। डाटा मतलब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हमारा बन जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो कर्मचारी का नाम। नॉन न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक क्या होता है दोस्तों? न्यूमेरिक मीन्स नंबर वाला डाटा, नॉन न्यूमेरिक मीन्स बिना नंबर का डाटा। देखिए, एक होता है न्यूमेरिक डाटा, एक होता है अल्फ़ाबेटिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा जिसमें 1 2 3 4 5 यूज होते हैं, अल्फ़ाबेटिक जिसमें ABCD यूज होते हैं। तो बस न्यूमेरिक डाटा क्या है? कर्मचारी का नेम तो अल्फ़ाबेटिक डाटा है ना, तो नॉन न्यूमेरिक डाटा यही हो जाएगा, कर्मचारी का नेम। बैंक अकाउंट नंबर, नंबर से बनता है। टैक्स इसको नंबर से बनता है। तो ये आपके हो जाएंगे न्यूमेरिक डाटा और ये हो जाएगा अल्फ़ाबेटिक डाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो आपका क्वेश्चन होने वाला है वो होगा आपका कि निम्न चक्रों में इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज के रूप में किसके घटक शामिल हैं? मतलब ये किसके घटक जो हैं शामिल है, किसके प्रोसेस शामिल हैं? तो ये हो जाएंगे डाटा। डाटा के घटक मतलब डाटा जब हम इनपुट करते हैं, डाटा ही प्रोसेस होता है, डाटा का आउटपुट होता है, डाटा का स्टोर होता है। डाटा में सूचना, तो सूचनाओं का प्रोसेस होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, स्टोर होता है। तो डाटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, वह डाटा जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है इंफॉर्मेशन। मतलब डाटा से जो भी हम चीज़ें अर्थपूर्ण तरीके से लिख दें, अच्छे तरीके से लिख दें, तो उसमें हो जाएगा इंफॉर्मेशन, सूचना हो जाएगी। ये मतलब डाटा। डाटा ऐसा भी जैसा बताया कि डाटा के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी सूचना होंगी, उसमें से लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम बाहर कर लेंगे, वो हो जाएंगे इंफॉर्मेशन, सूचनाएं हो जाएंगी। डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसे कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना कहा जाता है, तो कहते हैं इंस्ट्रक्शन। डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरण, जो भी हमारे प्रोसेस करने के लिए डाटा के आवश्यक चरण होते हैं, स्टेप होते हैं, कार्यों जैसे कि प्रश्न के जवाब या आइकन पर क्लिक करना, इन सबको इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जब हम निर्देश, इंस्ट्रक्शन में निर्देश, जब हम डाटा को प्रोसेस करते हैं तो कुछ निर्देश होते हैं जो हमें देने पड़ते हैं, मतलब उसे ऑपरेट करना पड़ता है। प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन था? तो पहला जो गणना करने वाला यंत्र था वो क्या था? सबसे पहले जब गणना करना शुरू हुई तो पहली गणना मशीन क्या थी? तो अबेकस जो हो जाएगा, पहला गणना मशीन था अबेकस। आपने देखा होगा, ऐसे बनता है, ऐसे इस तरह इसमें क्या मूंगी के दाने लगे थे। पहले स्कूल में होता था अबेकस, ठीक है, जहाँ से एक एक बढ़ा के 1 2 3 ऐसे काउंट करते थे। तो ये अबेकस जो था वो पहला गणना यंत्र था। ये कहाँ बना था अबेकस? तो चाइना में अबेकस बना था सबसे पहले, ठीक है। तो अबेकस हो जाएगा इसका आंसर। अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो अबेकस का जो आविष्कार है कहाँ पे हुआ था? चीन में अबेकस का आविष्कार हुआ था। इसका करेक्ट आंसर चीन हो जाएगा। पहली मैकेनिकल एंडिंग मशीन किसमें जोड़ा था? तो पास्कलाइन जो था, पास्कलाइन ये भी एक प्रकार का गणना करने वाला यंत्र था। तो पास्कलाइन में पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जोड़ी गई थी, तो ये पास्कलाइन हो जाएगी, एडिंग मशीन जिसमें से जोड़ी गई थी। पंच कार्ड मशीन किसने बनाया? पंच कार्ड जो टाइपिंग करने के लिए, जैसे हमारे पास आज कीबोर्ड होता है, पहले टाइप करने के लिए पंच कार्ड बना था, तो किसने बनाया था? पंच कार्ड बनाया था जोसेफ जैकार्ड ने बनाया था। पंच कार्ड के आविष्कारक थे जोसेफ जैकार्ड। अगला हो जाएगा आपके सामने, पंच कार्ड को अन्य किस नाम से जानते हैं? पंच कार्ड को किस नाम से जानते हैं? तो पंच कार्ड को इन्हीं का नेम है, उसी के नेम से जानते हैं। पंच कार्ड का जो दूसरा नेम है, पंच कार्ड को अन्य नाम हो जाएगा होलेरिथ कार्ड। इनका जो होलेरिथ थे, होलेरिथ ने आविष्कार किया था, उसी के नेम पर हो जाएगा होलेरिथ कार्ड। पंच कार्ड को होलेरिथ कार्ड भी बोलते हैं, तो होलेरिथ कार्ड इसका आंसर हो जाएगा। चार्ल्स वेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है। चार्ल्स वेबेज ने किस एनालिटिकल इंजन का
आविष्कार किया था। तो चार्ल्स बेबेज द्वारा जो निर्मित एनालिटिकल इंजन है वो कौन था? तो मैकेनिकल था, जिसे हम आधुनिक कंप्यूटर के पिता भी कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। तो मैकेनिकल इसका आंसर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज ने ही पहले मैकेनिकल जो कंप्यूटर था उसकी नींव रखी। तो आधुनिक कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बेबेज थे। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो हमने कवर किए हैं। और इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट के साथ वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाल बटन और घंटी को साथ में क्लिक करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।